दोस्तों नमस्कार। आज आपको हम पंगेसियस मछली के पालन के बारे में बताएंगे कि हमने क्या ऐसा काम किया कि हमारी जो ये पंगेसियस आप देख रहे हैं ये 4.5 महीने में लगभग 1 केजी, सवा केजी और 800 ग्राम एवरेज वेट जो है 800 ग्राम आ रहा है सिर्फ 4 महीने में, 4 महीने 18 दिन में। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। आज हम दिखाएंगे कि पंगेसियस मछली पालन में वज़न बढ़ाने के लिए और उसका मैनेजमेंट कैसा हमने क्या किया जिससे आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। और इस समय पंगेसियस का रेट भी बहुत ही शानदार मिल रहा है। 132 रुपये में मैंने तालाब से हार्वेस्टिंग की है। दोस्तों, पंगेसियस मछली पालन में वज़न बढ़ाने के लिए मैं 2 चीज़ों का प्रयोग प्रॉपर वे में कल्चर में किया हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, ये मेरा एक ग्रोथ बूस्टर है, ये टॉनिक है जो कि दाने में मिला के दिया जाता है। इसके बगल एक पैकेट रखी हुई है जिसको बायोफिट कहते हैं। प्लैंकटन बूस्टर होता है, नेचुरल भोजन बनाता है हमारे तालाबों में। ये 2 दवा हमने कंटिन्यू लगातार 4 महीने तक चलाया है एक टाइम। ये जो है ये प्लैंकटन बूस्टर होता है, ये हमारे तालाब में नेचुरल भोजन बनाता है। चाहे वो पंगेसियस हो, आईएमसी हो, वो सभी मछलियाँ जो है नेचुरल भोजन प्लैंकटन्स को खाना पसंद करती हैं। और ये दूसरा जो मेडिसिन है जिसको मैं आप देखिए दाने में इस तरह से पानी में इसको मैं डालता हूँ, डाल के दाने में प्रॉपर उसको अच्छे से मिला लेता हूँ और दाने को कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, जिससे वो जो दवा है वो दाने के अंदर डिजॉल्व हो जाए। उसके बाद ही उस दाने को हम मछलियों को देते हैं। तो ये 2 चीज़ें हमने कंटिन्यू की और सिर्फ 100 लाइन का बच्चा 4.5 महीने के आसपास में 1 केजी प्लस साइज़ आपका आसानी से देखने को मिला। दोस्तों, साथ ही साथ फीड भी आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, किस कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, कितना प्रोटीन है। वैसे आपको बता दें कि पंगेसियस के लिए मिनिमम जो प्रोटीन होता है वो 28% प्रोटीन होता है। 28% से नीचे का प्रोटीन हम यूज़ नहीं करते हैं। हमने इसमें दयाल का भी दाना खिलाया है और ग्रोवेल का भी दाना खिलाया है। जो मेरा FCR आया है किसान भाइयों, वो मैं आपको बताऊं तो लगभग 1.4 के आसपास का FCR है। और अभी मेरी हार्वेस्टिंग चालू है, आज मेरा पहला हार्वेस्टिंग हुआ है। तो अभी एवरेज हम आपको टोटल नहीं बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक का जो रेशियो अभी निकल के आया है उसके आधार पर हम आपसे कह सकते हैं कि 1.4 के एबव नहीं जाएगा मेरा FCR। और एक चीज़, जब मैं इस दवा को डाल के खिलाता हूँ तो आप यकीन माने मछलियाँ बहुत तेज़ी से, इसमें प्रोटीन बाइंडर जो होता है, एमिनो एसिड जो होता है, वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है मछलियों को और बहुत तेज़ी से उस पर वो टूट पड़ती हैं, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अगर आप भी पंगेसियस मछली का पालन करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी भी मछलियां कम खर्च में जल्दी तैयार हो जाएं, तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको बायोफीड और पेप्टी ग्रोथ, इन दोनों दवाओं को कंटिन्यू अप्लाई करना है अपने कल्चर में, तभी आपको इसका शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये दवाएं भी तब काम करेंगी जब आप प्रॉपर परसेंटेज बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उनको डाइट चार्ट लें। साथ ही साथ जो आप फीड दे रहे हैं उस फीड का रेशियो क्या है, उसमें प्रोटीन परसेंटेज कितना है, कौन सी कंपनी 19-20 सभी का चलता है। मैं ये किसी कंपनी के ब्रांड को प्रमोशन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। आप दाना कोई भी खिलाइए, लेकिन मिनिमम 28% से नीचे प्रोटीन ना हो, ये बात विशेष ध्यान देना है पंगेसियस मछली पालन करते समय। क्योंकि बायोफीड का काम क्या होता है, वो हमारे तालाबों में भोजन पर्याप्त मात्रा में बना देता है। जब मछलियाँ को जब भी भूख लगती हैं, वो मछलियाँ तालाब में उपस्थित जो प्लैंकटन्स हैं उसको खा के अपनी ज़रूरतें पूरी करती रहती हैं। बायोफीड का काम ये होता है। तो जब हम फीड खिला के जाते हैं, उसके बाद जब मछलियों को भूख लगती है तो वो जो प्लैंकटन्स होता है उसका सही से यूटिलाइजेशन वो करती रहती हैं। इससे उनके ग्रोथ में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो बायोफीड जो है सीधे कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ एक बाल्टी पानी में घोलना है, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसको घोलिए और अपने तालाबों में फेंक दीजिए, चाहे वो पंगेसियस हो, आईएमसी हो, कोई भी मछली का पालन करते हैं, प्लैंकटन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये बायोफीड का काम होता है। दूसरा मैंने बताया कि आपका पेप्टी ग्रोथ, वो वज़न बढ़ाने का एक टॉनिक है, वो आप दाने में मिला के दोगे तो ऑटोमेटिक आपका वज़न बढ़ेगा। इसलिए आप जब भी पंगेसियस मछली का पालन करें, खास करके पंगेसियस मछली में आप लोगों को मालूम होगा फ्लोटिंग फीड की ज़रूरत होती है। तो फीड कॉस्ट को बचाने के लिए जो हम फीड उसको दे रहे हैं उसका 100% कंजम्पशन उसके बॉडी में हो, उसके लिए हम ये पेप्टी ग्रोथ टॉनिक को चलाते हैं। तो आप लोग यकीन मानिए, आप भी अपने मछली पालन के व्यवसाय में कम खर्च में, कम FCR में शानदार रिजल्ट आपको देखना है तो आप भी एक बार
अपने कल्चर में इन चीज़ों को अप्लाई करके देख लीजिए, एक तालाब में करके देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऐसा शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरे में रूपचंद भी मछलियाँ थी। रूपचंद मछलियों का ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है अकॉर्डिंग पंगेसियस के। आप देख पा रहे होंगे हमारी रूपचंद आधा केजी से लेके 1 केजी के बीच में रह गई हैं, क्योंकि पंगेसियस बहुत तेज़ी से फीड पर अटैक करती है अकॉर्डिंग टू रूपचंद। रूपचंद दाने को लेती है और नीचे चली जाती है, लेकिन पंगेसियस ऊपर फ्लड करके ले लेती है। तो जब हम कंबाइंड कल्चर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पंगेसियस से कम ग्रोथ आपको रूपचंद का देखने को मिलेगा जब आप मिश्रित मोनो कल्चर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पंगेसियस मछली पालन का कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए ये 2 विकल्प शानदार और दमदार साबित होंगे। इन दवाओं को लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर। दोस्तों, अगर हम एक मछली पर 5 रुपये की भी दवा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कम से कम हमको 25 रुपये बचा के देगा। गारंटी के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ। तो इसलिए जब भी आप मछली पालन का व्यवसाय करें तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें। रही बात इन दवाओं को कहाँ से आप परचेज़ करें, तो आप अपने लोकल मार्केट से भी देख सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर नहीं उपलब्ध हो रहा है तो आप एडवांस हाईटेक किसान परिवार से संपर्क कर सकते हैं। COD सुविधा के माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया इन सभी प्रकार की दवाओं की सप्लाई करते हैं और आसानी से आपको घर बैठे ये प्राप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो किसान भाइयों, मेरी बातें सच्ची लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और पंगेसियस मछली का पालन अगर आप कर रहे हैं तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।